नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं लोअर पीसेस की। तो सबसे पहले हम अपना रिजल्ट लोअर पीसेस का देखते हैं, क्या स्थिति रही उसकी। दोस्तों मैंने 2019 में लोअर पीसेस का दिया था, तो हम सबसे पहले आ गए यहाँ पे और यहाँ पे मैंने इसे सर्च किया है यूपी ट्रिपल एस सी रिजल्ट, क्योंकि पुराना डेटा है, ये मैंने सर्च कर दिया। तो सबसे पहले ऊपर यही वाला सेशन खुल के आया है जो 2019 का था और तो इसका रिजल्ट 2020 में आया था। तो ये है रिजल्ट फॉर यूपीपीएससी, ये 26 जून को 2020 में रिजल्ट आया था, ये डियर एप्लीकेंट करके। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। ये है 26 जून को। तो डियर एप्लीकेंट, यहाँ पे मेरा नाम है, रोल नंबर दिया हुआ है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था यूपी ट्रिपल एस सी का, और ये रोल नंबर, ये उस समय पैड नहीं हुआ करता था। तो इसमें लिखा हुआ भी है यू हैव बीन फाउंड एलिजिबल बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन, जो प्रीलिम्स हुआ था, एडवर्टाइजमेंट नंबर था उसका 01 एग्जाम 2019। तो इसका एग्जाम जो है सेंटर के दूर भी बनाए गए थे। तो इसके प्रीलिम्स का जो कंबाइंड लोअर सब कोऑर्डिनेट सर्विस जनरल रिक्वायरमेंट कम्पेटिव एग्जामिनेशन 2019 टू अपियर टू फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी शेड्यूल्ड बाई कमीशन, और बता रहे हैं कि उसके बारे में बाद में सूचना करेंगे आगे। तो यहाँ पे मैंने प्री कैसे निकाला इसका पैट का, तो उस संबंध में मैं कुछ जानकारी देने वाला हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले तो यही चीज़ देखी जाए कि कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। ये पैट का एग्ज़ाम जो है 6-7 सितंबर में है। तो सबसे पहले लोअर पीसीएस है क्या? क्या योग्यता है उसकी? तो हम इस पे बात करने वाले हैं। तो ये सिर्फ़ आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो है। आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा। आपका जो 6-7 सितंबर को पेपर है, उसमें कैसे अच्छे नंबर प्राप्त किए जाएँ और वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। इसमें जिला सूचना अधिकारी, जो अपर जिला सूचना अधिकारी होता है, 18 से 40 एज ग्रुप है ये। और उसके बाद एक मार्केटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है इसमें, पूर्ति निरीक्षक, यानी कि सप्लाई इंस्पेक्टर जो है ये बैठते हैं तहसीलों में। तहसील में इनका कार्यालय होता है, तहसील लेवल पे। अधिशासी अधिकारी ईओ, जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नगर परिषद में ये चीज़ होता है कि राजस्व निरीक्षक आरआई है जो, इसकी भी वैकेंसी होती है। इसे कानगो कहा जाता है, कानगो बोलते हैं। इन सब के लिए एक एज ग्रुप 21 से 40 है और इसके लिए 18 से 40 है। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ, एक एक पोस्ट और इसमें बहुत शानदार रहती है, सहायक चुकंदरदारी। जब मैंने पेपर दिया था, तो ये एक पोस्ट ये थी, एक पोस्ट ये थी, एक ये थी, एक ये थी और एक थी नगर उद्यान करके कुछ थी, उद्यान अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी करके थी, वो उस तरह की पोस्ट थी। मुझे पोस्ट का नाम पूरा सही से याद नहीं है। तो यहाँ पे ये लोअर पीसेस का मतलब होता है, देखो 2000, शायद 2000 तक, जहाँ तक मुझे जानकारी है, शायद 2015 तक, ठीक है, ये लोअर पीसीएस का जो वैकेंसी है, ये यूपीपीएससी ही निकालता रहा। ठीक है, पहले यूपीपीएससी ही निकालता रहा, लेकिन अब इसकी जो है, इसके लिए आयोग अलग गठित हो चुका है 2000 शायद 15 में ही। तो तब से ये लोअर पीसीएस की वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी निकाल रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए ये है क्या? तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे जो ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी निकालेगा, उससे अपर लेवल की वैकेंसी जो है वो हमारा पीसीएस निकालेगा, जो हमारा स्टेट पीसीएस है वो निकालेगा। तो यहाँ पे कुछ ये लोअर पीसीएस के नाम से बहुत अच्छी पोस्ट आ जाती हैं, जो 4200 ग्रेड तक की होती हैं। जैसे ये मार्केटिंग इंस्पेक्टर है, सप्लाई इंस्पेक्टर है। अब जैसे मैंने प्री क्वालिफाइड किया था, प्री क्वालिफाइड करने के बाद मैंने मेंस नहीं दिया था, क्योंकि मेरा चयन 4200 ग्रेड पे की एक दूसरी नौकरी में हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसको स्किप कर दिया था, इसका मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे योग्यता तो मैंने बता दी है, क्या है ये भी बता दिया है। अब आप इसमें एक समझिए कि ये पैड जो है पहले नहीं होता था, तो विज्ञापन सीधे आता था। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी सीधे विज्ञापन निकालता था, एग्जाम डेट आती फिर रिजल्ट आता था। अब पैट होता है, तो पैट क्वालिफाइड करेंगे आप पैट के लिए, इस लोअर पीसीएस के लिए आपको स्नातक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये पैट क्वालिफाइड करेंगे, ये पैट जो है वो यूपी ट्रिपल एससी कराता है, फिर वो क्या करता है, कट ऑफ यानी शॉर्ट लिस्टेड डालता है।
शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम होगा, देन आप अगली भर्ती में शामिल हो पाएँगे। और ये एक बताया कि अब पैट का एग्ज़ाम जो है 2025 का होगा, इसके लिए इसके जो स्कोर कार्ड जो आपका जारी होगा उसकी वैलिडिटी 3 साल है। पहले ये 1 ही साल हुआ करती थी और समस्या ये थी कि 1 साल पैट की वैलिडिटी है और कोई वैकेंसी अगर नहीं आई तो वो उस साल का पैट बच्चे का जो मेहनत उसने की है वो बेकार जाती थी। अब हम समझेंगे कि इसमें अच्छा स्कोर कैसे करें। जैसे कि यहाँ पे वो कह रहे हैं स्कोर की वैधता अवधि है, तो ये जो है 28/4/2025 क्रम में प्रारंभिक परीक्षा अंक जो अपलोड किए जाएँगे वो 3 वर्ष तक प्रभावी होंगे। अब हम सीधे आते हैं अपने सिलेबस पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2025 का ही सिलेबस है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा का। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये सबसे पहले इतिहास का दिया है, भारतीय इतिहास का दिया हुआ है। तो आप ये देखिए कि जैसे पीवाईक्यू हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है वैदिक सभ्यता है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, हर्षवर्धन, राजपूत जो काल है, सल्तनत, मुगल। तो यहाँ पे एक-एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन जो है कहीं जैसे मान लीजिए बौद्ध धर्म से कोई क्वेश्चन जो आया है, तो उसी के आस-पास एक दूसरा क्वेश्चन फिर पुट अप किया जाएगा। जैसे अगर मुगल काल से शाहजहाँ पूछा तो हो सकता है अगली बार औरंगज़ेब पूछ ले, तो इस तरह से सवाल यहाँ पे बनते रहते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में भी आप गांधी युग है और 1857 क्रांति के बाद से आप आज़ादी तक अगर सही से तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके लगभग-लगभग ये 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में पाँचों होने के सही होने के चांस रहते हैं। भूगोल अच्छा मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जीएस की जो पोर्शन है, उससे ज़्यादा मैं आपको बेहतर बताऊँगा कि अच्छा स्कोर मैंने कैसे किया। यहाँ पे जो सामान्य विज्ञान है, इसके 5 अंक आते हैं और ये नॉर्मल से सवाल आते थे पहले, अब तो थोड़ा लेवल सही हो गया है, तो आपको थोड़ा-सा सही से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो साइंस बैकग्राउंड मैथ और साइंस बैकग्राउंड के जो लोग हैं, ऐसे मतलब जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो उन लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है यहाँ पे। और जो आर्ट या जो मानविकी संबंध विषय से संबंधित हैं, वो लोग यहाँ पे अटक जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे गणित की बात की गई, तो ये गणित के जो सिलेबस है, नॉर्मल से सवाल आते हैं। जिनको नहीं आते उन्हें टफ़ भी लगते हैं। गणित तो वैसे भी हौवा लगता है। अगर ये सब चीज़ें आती हैं, तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। लेकिन गणित और रीज़निंग के एक्स्ट्रा नंबर भी होते हैं कुछ, वो कहाँ पे हैं? जैसे सामान्य हिंदी है, हिंदी के बारे में भी बात करेंगे हम। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा 5 सवाल जो है तर्क शक्ति के हैं, रीज़निंग के। ठीक है? तो रीज़निंग के वही ट्रेडिशनल जो है टॉपिक्स हैं, बार-बार वही सब टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तो लोग 5 सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे जो नंबर आपको दिलाएँगे ज़्यादा, तो वो इस तरह के यहाँ पे इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। जो समसामयिक की करंट अफ़ेयर है वो 10 नंबर की है यहाँ पे, और जो मिसलेनियस है, विविध वाला जो पोर्शन है, मुख्यालय है और ये तुम्हारा जो पॉलिटी याद करोगे तो यहाँ पे ये पढ़ ही लोगे। है ना? देश, राजनयिक मुद्रा, पड़ोसी देश है, संगठन है, पर्यटन स्थल है, भारतीय कला संस्कृति, खेल वगैरह है। ये सारी चीज़ें हैं, अनुसंधान वगैरह है। नंबर दिलाने वाले ये 3 पोर्शन हैं नीचे के ये। जैसे अपठित गद्यांश हिंदी के देखो ऊपर हो ही गए हैं, अभी उसको भी देखेंगे। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण 2 गद्यांश आएँगे और प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, यानी 5 नंबर होंगे, 1 क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। तो अगर आपके हिंदी में 2 अपठित गद्यांश आते हैं 10 नंबर के, और आपने अगर उसपे थोड़ा-सा भी प्रैक्टिस कर लिया, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन 10 में 10 तो कहना सही नहीं, लोगों के 10 में 10 सही हो जाते हैं। आप 9-8 कर लेंगे, आराम से हो जाएँगे, और 10 में 10 भी हो सकते हैं अगर आपने हिंदी को सही से समझ लिया। उसी पैराग्राफ से संबंधित सवाल पूछते हैं वो। अब ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण प्रत्येक, ये भी 1 सवाल 1 नंबर के लिए 2 ग्राफ आएँगे आपके 10 नंबर के होंगे ये, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सवाल आएँगे उसमें ग्राफ बना होगा, ठीक है? ये तालिका वाले भी हैं, तो यहाँ पे ये 20 सवाल जो हैं, ये बड़े आसान हैं, अगर आपको समझ में आते हैं तो। बहुत से बच्चे मैं मिला हूँ लोगों से, बच्चों से जो पेपर दे रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, इन इन इस पोर्शन को वो छोड़ देते हैं। जैसे कि ये जो नीचे के 2 हिंदी तब भी कर लेते हैं वो, हिंदी तब भी डील कर ले जाते हैं वो, ठीक है? लेकिन ये 2 पोर्शन वो कतई छोड़ देते हैं कि ये नेगेटिव भी है, तो इस चक्कर में वो छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि इन पे प्रयास करना चाहिए। पूछा जाता है कि किसी कंपनी ए है, कंपनी बी है एक,
कारों का प्रोडक्शन होता है, ईयर दिया होता है, किसका प्रोडक्शन कितना है, इसका प्रोडक्शन इतना है, तो परसेंटेज पूछ लिया जाता है, फला वर्ष में उसका प्रोडक्शन उसके प्रोडक्शन से कितना अधिक है, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, अगर समझ में आ जाते हैं तो बहुत अच्छे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, अगर आपने ये 3 कर लिए और इन पे आपकी पकड़ अच्छी है, तो ये 40 नंबर आपके पक्के हैं। प्लस 10 नंबर करंट अफेयर, 10 नंबर मिसलेनियस के हैं। यानी कि 30 नंबर आपके ये पक्के, 30 से 40 50 नंबर आपके ये फाइनल हो गए। सॉरी, यहाँ पे मैंने 40 बोल दिया, 3 ही है पार्ट। वो ऊपर का मिसलेनियस दिख रहा था, इसीलिए वो उसमें, तो ये 50 नंबर जो हैं आपके कन्फर्म हैं। ठीक है? अगर इनमें आप सही कर ले जाएँगे, तो पीछे आप औरों से आगे रहेंगे हमेशा। अगर ये 3 पार्ट आपने अच्छे से कर लिए, उसमें भी खास ये 2 वाले पार्ट, ठीक है? तो मैं क्या करता था कि जब भी ये आए हैं, तो मैं फटाक से करता हूँ। मैथ के सवालों को पहले पकड़ता हूँ, तो इस तरह से, ठीक है? अब जैसे मिसलेनियस, ये जैसे इसके बारे में है, तो भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश आपको वैसे तो सभी पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी हाल-फिलहाल में जो करंट अफ़ेयर के जो न्यूज़ में रहे हैं देश, उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे दिया भारत के पड़ोसी देश, अब इसके पड़ोसी देश के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या कोई घटना हुई है, कोई भूकंप आया है, कोई जैसे बांग्लादेश में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, इस तरह से, ठीक है? देश, राजधानी, मुद्रा, ये तो आरओ का भी फ़ेवरेट चैप्टर है, एक देश एक राजधानी ज़रूर पूछता है, तो इसको भी आप देख लीजिए, खास-खास देश हैं उनको याद कर लीजिए। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, देखो भारत के राज्यों के बारे में आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें तो उसका कंप्लीट हो ही जाता है, तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जिनने अच्छे से तैयारी की होगी तो राज्यों के बारे में जानकारी होगी। राज्यों से संबंधित यहाँ पे राज्यों की राजधानी आपको ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है? उनकी लोकेशन कहाँ पे है, जैसे पुदुचेरी को ही पूछ लेता है कौन कितने राज्यों में विस्तृत है। तो भारतीय संसद, राज्य, लोकसभा, विधानसभा, देखो ये संसद के बारे में और जो विधानमंडल है उसका राज्य का, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कितनी सीटें हैं, ठीक है? और क्या योग्यता है और कितना कार्यकाल होता है, ठीक? ये सारी चीज़ें, जो ख़ास-ख़ास चीज़ें हैं वो पता होना चाहिए। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये दिवस तो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसमें पूछे जाएँगे, तो आपको याद होना चाहिए। जो विस जो सेलिब्रेट किए जाते हैं दिवस, वो आपको याद होना चाहिए। ब्रेल लिपि हो गया है, अभी आर्द्र भूमि दिवस हो गया है, 16 सितंबर ये ओज़ोन दिवस हो गया है आपका, ठीक है? मानवाधिकार जो ख़ास हैं, जिनको भारत में कोई थीम वगैरह दी जाती है, वो थीम याद कर लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन उनके मुख्यालय, वो विश्व संगठन, सॉरी, तो विश्व संगठनों में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी आता है, डब्ल्यूटीओ है, विश्व व्यापार संगठन है, यूनेस्को वगैरह है, बहुत सारे संगठन हैं, उनके मुख्यालय आप ज़रूर याद कीजिए, कहाँ मुख्यालय है। भले ही आपको उनकी सन याद ना हो, अब तो मेरी समझ से सन भी याद करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उनके मुख्यालय कहाँ है वो याद होना चाहिए। भारतीय पर्यटन स्थल, ये भारतीय पर्यटन स्थल ज़रूर याद होना चाहिए। पहलगाम तो आपको पता ही होना चाहिए कि पहलगाम की स्थिति क्या है, पहलगाम में जो हमला हुआ था, तो वो कौन-सी घाटी है और क्या है, उसके नज़दीक क्या है, कैसे क्या वहाँ की अ, सब जानकारी आपको होना चाहिए। करंट अफ़ेयर्स पढ़ेंगे आप तो वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएँगी आपको। भारत की कला एवं संस्कृति, भारत की कला संस्कृति का मतलब है, यहाँ पे कोई ऐसा क्या नाम है, प्राचीन चीज़ प्राप्त हुई है जो चर्चा में रही हो, या अभी कोई जैसे जी20 वगैरह होता है तो उसमें, या फिर अभी 26 जनवरी को जो झाँकियाँ निकली हैं वो, उसमें कौन-सी झाँकी, इस तरह की जो संस्कृति है हमारी, वो चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। और इतिहास में जो प्राचीन इतिहास है, ऊपर सिलेबस दिया हुआ है आपका, तो उसमें भी आपकी संस्कृति कवर हो जाएगी। भारत में विश्व के खेल, तो भारत में विश्व खेल जैसे हो गया, ओलंपिक वाले खेल अभी हुए थे, और जो पैरा ओलंपिक हुए थे, या जो टी20 क्रिकेट हुआ है, वर्ल्ड कप वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं आपको, ये जो शतरंज का टीकू केस हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मिसलेनियस में देखो, मिसलेनियस पढ़ते समय अच्छा भी लगता है, वो पकाऊ नहीं होता है वो। भारतीय अनुसंधान संगठन जो रिसर्च सेंटर हैं, जैसे अनुसंधान संस्थान कहाँ है, चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है ना? तो ये गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तम्बाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इस तरह के आपको अनुसंधान संस्थान आपको पता होना चाहिए। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक हैं, तो हाल-फिलहाल में जो, देखो इसमें मैं कहूँगा कि जो अभी हाल-फिलहाल में जो प्रचलित रहे हैं नेता जो भी हैं, उनकी किताबें, या फिर साथ में
जो लोग अभी बहुत बड़े लेखक थे और उनका निधन हो गया, उनकी किताबें आप याद रखें ज़रूर, ठीक है? तो यहाँ पुरस्कार विजेता, देखो पुरस्कार तो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, इसमें नोबेल पुरस्कार हो गए आपके, राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार हो गए आपके और उसके साथ ज्ञानपीठ हो गया। इस तरह के पुरस्कार आप याद कर लीजिए। जलवायु परिवर्तन में जैसे मान लिया कि यहाँ पे जो सीओपी कॉप की जो बैठक होती है वो उनकी, जैसे कॉप 21 हो गया, जहाँ से वो निकला है 2015 की कॉप 21, जिसमें जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ बताया गया था कि 2030 तक जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ना देना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको मिसलेनियस में बहुत अच्छे से कवर करना है। मिसलेनियस जो आपका 10 नंबर का है और 10-10 नंबर के ये 3 हो गए 40 और आपका 10 नंबर का करंट अफेयर है। तो ये 50 नंबर का बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद आपका मैं कहूँगा कि 5 नंबर का गणित और 5 नंबर की रीज़निंग, तो ये आपके 60 नंबर हो गए, ठीक है? और ये जो है यहाँ पे ये चीज़ है। ये देखो ये अंग्रेजी व्याकरण आएगा और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, तो यहाँ पे 5 ही सवाल आएँगे, तो आपको ये भी सही है। और हिंदी में जो संधियाँ हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे अलग से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये देखो आरओ में ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये नहीं, ये है पूछा जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, गद्य लेखक, उनकी रचनाएँ वगैरह हैं। तो ये इतना सब करके आप अच्छे से स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप 5, 6, 7 तारीख को अच्छा स्कोर करेंगे।